यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति के सामने ही दूसरे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है और इसका पति जो अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाता वह अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को ही मारने लगता है। तो कहानी में आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। मूवी की शुरुआत में हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो साइकिल से अपने घर जा रहा होता है। विक घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ मेलिंडा उसे ही देख रही होती है। विक पूछता है कि क्या हुआ, तो मेलिंडा बोलती है कि कुछ नहीं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक और मेलिंडा तैयार होकर किसी पार्टी में जा रहे होते हैं। विक अपने हाथों से मेलिंडा को तैयार करता है। तभी मेलिंडा बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विक इसका कोई जवाब नहीं देता और इसके बाद ये दोनों पार्टी के अंदर जाते हैं। पार्टी के अंदर मेलिंडा एक जॉन नाम के लड़के के साथ डांस करने लगती है और वे दोनों किस भी करते हैं। यह सब करते हुए उन्हें विक भी देख लेता है। इसके कुछ देर बाद जॉन जब अकेला होता है तब विक वहां पे आता है और जॉन से बातें करने लगता है। फिर जॉन विक से बोलता है कि तुम्हें मेरी और तुम्हारी वाइफ के रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है, यह बहुत ही अच्छी बात है, वरना नॉर्मली लोग इससे जेलस हो जाते हैं। इस पर विक जॉन को बोलता है कि इस टाउन में मार्टिन नाम का एक लड़का रहता था, वह मेरी वाइफ के बहुत ही करीब था, लेकिन 2 महीने से वह गायब है। जॉन उसे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने उसे मार दिया या तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास ही नहीं है। विक पूरे कॉन्फिडेंस में बोलता है कि तुम्हें विश्वास करना है तो करो वरना मत करो। जॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह इस पार्टी से चला जाता है। मेलिंडा उसे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता। फिर जब घर जा रहे होते हैं तब मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जॉन से कुछ बात की, लेकिन विक इस पे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि विक अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल आया हुआ है जहाँ विक को उसकी एक फ्रेंड भी मिलती है जो उसे बोलती है कि तुमने मर्डर भी कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। दरअसल जॉन ने पूरे टाउन में ये बात फैला दी थी कि विक ने मार्टिन का मर्डर करके उसकी बॉडी कहीं छुपा दी। विक अपनी फ्रेंड को बोलता है कि वो सब एक मजाक था और उसके बाद वह घर आ जाता है। मेलिंडा को भी यह बात पता चल जाती है और वह विक से बहुत झगड़ा करती है कि तेरे औजार में तो दम नहीं है, किसी और का भी औजार ना लूं तो बता क्या करूं, लेकिन विक उस पर भी कुछ नहीं बोलता। मेलिंडा बोलती है कि आज रात जॉन को बुला रही हूँ, तुम उसे सॉरी बोलना और चुपचाप दूसरे रूम में चले जाना क्योंकि मुझे खट्टा पानी पीना है। शाम को जब जॉन आता है तो वे सब साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद विक अपनी बेटी को कहानी सुना के सुला देता है। विक अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है कि मेलिंडा और जॉन बेड पर कबड्डी खेल रहे हैं। मेलिंडा जॉन का पानी पी के बाहर आ जाती है। तभी विक जॉन से बातें करने लगता है। जॉन विक को बोलता है कि अब तो तुम्हें मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोल के डराया है। विक वापस पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैंने कोई डराया नहीं है, मैंने मार्टिन को सच में मारा है। यह सुनकर तो जॉन की 4 गुना फट जाती है और वह वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि विक अपनी वाइफ मेलिंडा और अपनी बेटी के साथ किसी पार्टी में जाता है जहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है चाचा चंदू। चाचा चंदू उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो विक बताता है कि उसने आर्मी के लिए एक ऐसी स्पेशल चिप बनाई है जो ड्रोन में यूज की जाती है। तब हमें पता चलता है कि विक एक बहुत टैलेंटेड इंजीनियर है जो बहुत ही अमीर है, लेकिन फिर भी वह अपनी लाइफ में खुश नहीं है क्योंकि दोस्तों वह कहावत तो सुनी ही होगी, टेंशन मिले हजार लेकिन बीवी ना मिले छिनार। फिर पार्टी के बाद हम देखते हैं कि विक के पास एक कॉल आता है जो बैंक से होता है। बैंक वाले बताते हैं कि मेलिंडा ने $3000 के चेक को कैश करवाने की रिक्वेस्ट डाली है। अब जिस आदमी के नाम पर यह चेक था उसके बारे में विक जब पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम रिकी है और वह पियानो बजाता है और पियानो के साथ साथ वह मेलिंडा को भी बजा रहा है। मेलिंडा हर रात घर पर लेट आने लगी थी जिससे विक बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और एक रात तो मेलिंडा पूरी रात घर ही नहीं आई। विक उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। मेलिंडा बताती है कि वह पूरी रात रिकी के साथ थी और हमने बहुत मजे किए, वह मेरी दबा के लेता है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिंडा ने अपने घर में एक पार्टी रखी होती है जिसमें उसने रिकी को भी इनवाइट किया होता है। फिर मेलिंडा विक को रिकी से मिलवाती है। विक का इन सब से दिमाग खराब होता है तो वह साइड में चला जाता है। इसके बाद मेलिंडा उसे कहीं नजर नहीं आती तो विक उसे ढूंढने लगता है। फिर विक को एक रूम में मेलिंडा और रिकी मिल जाते हैं। रिकी मेलिंडा की पटक पटक के ले रहा होता है। विक सेड होके बाहर आ जाता है जहाँ थोड़ी देर बाद में रिकी और मेलिंडा भी आ जाते हैं। वे दोनों स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। तभी बारिश आ जाती है तो सभी लोग वहां से भागकर अंदर चले जाते हैं और वहां विक और रिकी अकेले होते हैं और ऊपर से उन्हें चाचा चंदू भी देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद विक भी घर के अंदर आ जाता है और सबसे बातें करने लगता है। इधर मेलिंडा को रिकी कहीं मिल नहीं रहा होता है तो वह उसे ढूंढने लगती है। तभी मेलिंडा एक खिड़की से देखती है कि रिकी की बॉडी स्विमिंग पूल में तैर रही होती है तो मेलिंडा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला देती है। सभी लोग बाहर आते हैं और उसे पुल से बाहर निकालते हैं। वे लोग उसे सीपीआर देने का ट्राई करते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह बच नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और उनसे पूछती है कि आखिरी बार रिकी के साथ कौन था। इस पर मेलिंडा गुस्से में उन्हें बोलती है कि मेरे हस्बैंड विक ने ही उसे मार डाला। फिर पुलिस विक से पूछताछ करती है लेकिन विक के दोस्त बताते हैं कि उस समय पर विक हमारे साथ अंदर ही था।
इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तो मेलिंडा मना कर देती है। विक बताता है कि मैंने ही रिकी को मारा है। तो इस पर मेलिंडा बोलती है कि तुमने मेरे लिए रिकी को मारा है, इसका मतलब तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि विक साइकिलिंग कर रहा है और वह नोटिस करता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। फिर जब वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तब चाचा चंदू की वाइफ उसे मिलती है। वह बताती है कि मेलिंडा और मेरा हस्बैंड आजकल ज्यादा मिल रहे हैं, उन्हें शक है कि तुमने ही वो मर्डर किया है। विक को पता चल जाता है कि चाचा चंदू और मेलिंडा ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया हुआ है। विक अपनी समझदारी से उस प्राइवेट डिटेक्टिव से बच जाता है। फिर कुछ दिनों बाद विक मेलिंडा को किसी लड़के के साथ देखता है जिसका नाम निक होता है और वह बहुत ही अमीर होता है। अब विक हमेशा उन दोनों का पीछा करता है, वो जहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे जाता है। फिर जब एक रात मेलिंडा निक से फोन पर बात कर रही होती है तब विक उनकी बातें छुपके सुन लेता है। विक को पता चलता है कि ये दोनों थोड़े दिनों बाद ब्राजील जाने की प्लानिंग बना रहे हैं और मेलिंडा अपनी बेटी को भी साथ लेके जाएगी। फिर एक दिन मेलिंडा निक को अपने घर बुलाती है और लंच करने के बहाने मेलिंडा उसको ऊपर लेके जाती है। विक मेलिंडा और निक के पीछे पीछे जाता है। विक देखता है कि ये दोनों गफागप कर रहे हैं। विक सोचता है कि मैं लोगों को मारते मारते थक गया, लेकिन ये मेरी वाइफ लोगों से मरवाते मरवाते नहीं थकी। इसके कुछ दिन बाद विक निक से मिलता है। विक बोलता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेलिंडा तुम्हें बुला रही है, हम दोनों तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना चाहते हैं। निक कार में बैठ जाता है और विक मौके का फायदा उठाकर उसे जंगल की तरफ ले जाता है। फिर विक जंगल में एक पत्थर से उसे मारता है और पहाड़ से गिरा देता है, जिससे निक वहीं पे मर जाता है। पास में एक झरना होता है। विक उसकी बॉडी को झरने में डुबा देता है और उसकी जेब से उसका पर्स निकाल लेता है ताकि उसकी बॉडी को कोई पहचान ना सके। वह घर आता है और निक को मारने की खुशी में सेलिब्रेट करता है। फिर वहाँ मेलिंडा आती है और वो विक को बोलती है कि कल हम साथ में पिकनिक पर जाएंगे। अगले दिन जब पिकनिक पर जाते हैं तो विक देखता है कि उसकी बेटी उसी झरने के पास जा रही है जहां उसने निक की बॉडी को फेंका था। विक वहां जाता है और अपनी बेटी को रोकता है। तभी उसकी नजर निक की बॉडी पर पड़ती है जो झरने के ऊपर तैर रही होती है। विक मेलिंडा और अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है और दूसरे दिन निक की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी झरने पे जाता है। इधर हम देखते हैं कि मेलिंडा को विक के सामान में से निक का पर्स मिल जाता है और वह समझ आती है कि विक ने निक को भी मार दिया। फिर हम विक को देखते हैं जो बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि चूतिया चाचा चंदू भी वहाँ पे आ जाता है, जो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा था। चाचा चंदू विक को बॉडी को ठिकाने लगाते देख लेता है। चाचा चंदू डर जाता है, वो वहां से भागता है। उसके पीछे पीछे विक भी भागता है और इसी भागम दौड़ में चाचा चंदू की गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और चाचा चंदू का राम राम सत्य। चाचा चंदू के मरने के बाद विक साइकिल लेके घर आता है और यह वही सीन होता है जो मूवी के स्टार्ट में आता है। विक घर आता है, मेलिंडा उसे प्यासी नजरों से देख रही होती है। विक पूछता है कि क्या हुआ, मेलिंडा बोलती है कुछ नहीं। मेलिंडा समझ जाती है कि विक मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरे लिए वह लोगों को भी मार देता है, इसीलिए वह विक को बचाने के लिए पर्स को जला देती है और सारे सबूत मिटा देती है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन दोस्तों? चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।